और राजस्थान सरकार ने गरीबों को सिर्फ 500 रुपए में गैस सिलेंडर देने की योजना शुरू की है, जिसके बाद अब झारखंड में भी ऐसी ही योजना की मांग उठने लगी है। कांग्रेस ने इसको लेकर मुख्यमंत्री से बात करने की बात कह रहे हैं, लेकिन जेएमएम इस मामले पर साफ तौर पर कुछ भी बोलने से बचते नजर आ रही है। झारखंड में गैस सिलेंडर सब्सिडी पर अब सियासत शुरू हो गई है। राजस्थान में आम जनता को महंगाई की मार से उबारने के लिए अशोक गहलोत की सरकार 500 रुपए में गैस सिलेंडर दे रही है, तो झारखंड में गठबंधन की सरकार में शामिल कांग्रेस के अंदर भी अब ऐसी योजना शुरू करने की मांग उठ रही है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा कि हमारी सरकार इस मामले में गंभीर है और वो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से बात करेंगे। की राहत की बात करते हैं, विधायकों ने इस बात को रखा है और हम समझते हैं कि सरकार भी इस पर गंभीरता से विचार करेगी, क्योंकि जिस तरह से महंगाई की मार लोगों पे पड़ रही है, वैसे में ऐसे निर्णय लेने पड़ते हैं। ये राजस्व का मामला है। निश्चित रूप से सरकार ये देखेगी कि हमारे राजस्व में इतनी जगह है कि नहीं है। गठबंधन सरकार में शामिल झारखंड मुक्ति मोर्चा सीधे तौर पर इस मामले से बचती नजर आ रही है। राज्य में सब्सिडी लागू करने या ना करने के मामले में जेएमएम प्रवक्ता मनोज पांडे ने कुछ नहीं कहा। हालांकि उन्होंने कहा मुख्यमंत्री के जहन में बहुत सारे विचार चल रहे हैं और झारखंड वासियों के लिए कई चौंकाने वाले फैसले आने वाले हैं, लेकिन इसके लिए इंतजार करना होगा। उनके हित के लिए, उनकी भलाई के लिए ऐसे बहुत सारे विचार मुख्यमंत्री के जहन में है। मुझे लगता है हम लोगों को इंतजार करने की जरूरत है। हमारे मुख्यमंत्री हमारे विश्वास पर खरा उतरेंगे और जो विचार उनके जहन में है वो चौंकाने वाले विचार होंगे, ये मैं दावा करता हूं। यहाँ के तमाम झारखंडियों को एहसास होगा, एहसास तो अभी हो चुका है, और विपक्षियों को एहसास होगा कि आने वाले 20 सालों तक इस राज्य में कोई राजनीतिक वैकेंसी नहीं है। तमाम लोगों के पेट में दर्द का कारण यही है और जो झारखंड हित में होगा, कई कैसे फैसले भी लिए जाने हैं, हम लोग को धैर्यपूर्वक इंतजार करना है। तो वहीं इस मामले पर विपक्षी दल बीजेपी ने गैस सिलेंडर सब्सिडी को राज्य हित में लागू करने की बात कही है। पार्टी के महामंत्री प्रदीप वर्मा ने कहा कि बीजेपी ने कई राज्यों में अपने टैक्स में कटौती कर जनहित में कई अहम फैसले लिए हैं। ऐसे में गठबंधन सरकार को भी सिलेंडर में सब्सिडी बढ़ानी चाहिए और अपने हिस्से के टैक्स में कमी करके कई बार केंद्र सरकार ने लोगों को राहत पहुंचाया है और कई राज्य सरकारों ने, ऐसा विशेष करके भाजपा शासित राज्य सरकारों ने बराबर इस प्रकार के काम किए हैं कि अपने हिस्से का टैक्स राज्य सरकारों ने घटा करके जनता को राहत पहुंचाई है। और राजस्थान सरकार कर रही है, झारखंड सरकार को भी करना चाहिए। कांग्रेस का शासन वहां भी है, यहाँ भी है। झारखंड में अगले साल चुनाव, जाहिर तौर पर पक्ष और विपक्ष लोक लुभावन बातें करेंगे। हालांकि सरकार भी बचे हुए कार्यकाल में बड़े बड़े निर्णय लेकर जनता से कनेक्ट होने की कोशिश कर रही है। ऐसे में देखना होगा कि गठबंधन की सरकार इस मामले में क्या निर्णय लेती है। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से विपिन, राकेश और राजेश की रिपोर्ट। और इस खबर पर रुख करते हैं, हमारे साथ लाइव राजेश जुड़े हुए हैं। राजेश, बीजेपी कहती है झारखंड में सब्सिडी कम क्यों नहीं कर रहे हैं, जबकि केंद्र सरकार करीब 1200 रुपए का सिलेंडर बेच रही है। कांग्रेस कहती है कि झारखंड सरकार कम करे, हम उनसे बात करेंगे क्योंकि राजस्थान में ऐसी योजनाएं लागू है, जबकि वही कांग्रेस छत्तीसगढ़ और बाकी जो उनके राज्य है हिमाचल, वहां पे भूल जाती है। मतलब ये सारे पार्टियां लगता है जनता को निचोड़ने के लिए बनी है क्या? देखिए, राजस्थान में विधानसभा का चुनाव है तो जाहिर सी बात है कि चुनावी दृष्टिकोण से भी कुछ निर्णय लिए जाते हैं। आपने देखा है कि 2019 में जब झारखंड में विधानसभा का चुनाव हुआ तो कितने बड़े बड़े वादे किए गए, इतनी नौकरियां, ये दिया जाएगा, वो दिया जाएगा। हाँ, चुनावी वादों का वही हश्र होता है जैसे आप कहें कि आसमान से तारे तोड़ के लाएंगे। कुछ चीजें जो है वो सरकार इसलिए इम्प्लीमेंट करती है ताकि उसे लाभ मिले। अब राजस्थान सरकार ने जो योजना लागू की है 500 रुपये में गैस सिलेंडर एलपीजी, तो वो इसलिए है कि लोगों को सीधा इसका लाभ मिले।
कुछ अन्य सरकारें भी कर सकती है, और भी सरकारें जहाँ जहाँ चुनाव हो रहे हैं वहाँ कुछ घोषणा हो सकती है। आपने देखा कि आज कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अपना मैनिफेस्टो जारी किया है, उसमें कई लोक लुभावन वादे किए गए हैं। तो चुनावी वादों का यह देश शिकार रहा है। और आप देखिए कि दिल्ली में जो केजरीवाल सरकार है उसने कितने वादे किए और क्या क्या नहीं कहा, कुछ पर काम हुआ, कुछ पर नहीं हुआ, कुछ पर शिकायतें आने लगी। लेकिन लोगों को राहत देने की नीयत से अगर कोई काम किया जाता है तो वह अच्छी बात है, सराहनीय बात है। आप देखें कि 100 यूनिट बिजली जो मुफ्त देने की सरकार है झारखंड में, तो ये योजना लागू हो गई है। अब इसका सीधा सीधा लाभ होगा उन लोगों को जो 100 यूनिट तक बिजली कंज्यूम करते, चाहे हम हो, आप हो या कोई भी हो। तो ये लाभ हुआ। कम से कम महंगाई के इस दौर में जो निम्न मध्यम वर्गीय है या गरीब लोग हैं वो कैसे बिजली बिल का चुकता करते हैं, ये एक पाइलअप हो जाता है, यानी एरियर लग जाता है। तो सरकार ने ये सुविधा दी तो इससे राहत होती है। और ये देखिए कहीं न कहीं आपको यह सोचना होगा कि जो भी सब्सिडी दी जाती है वो आप ही के पैसे से दी जाती है। सरकार कोई मशीन नहीं बैठाई है नोट की छापने की, जो वो नोट छाप ले और आम लोगों पर बोझ ना बढ़े। गाहे बगाहे या कर्ज के रूप में आम आदमी पर ही पड़ता है, चाहे वो एक छोटा सा कोई ठेला वाला क्यों ना हो या फिर बड़ा मरवाड़ी क्यों ना हो या कोई सरकारी अधिकारी क्यों ना हो। तो ये सियासत जो है वो सब्सिडी की सियासत जो है हर जगह होती है। आप देखेंगे कि झारखंड इसका एक ज्वलंत उदाहरण है। यहाँ पर कई वादे किए गए। तो कांग्रेस को अगर लगता है कि यहाँ की जनता को राजस्थान मॉडल का लाभ दिया जाना चाहिए तो कांग्रेस पहल कर सकती है, सभी को लाभ मिलेगा। और इसके लिए बीजेपी भी कह रही है कि क्यों नहीं, यहाँ पर भी तो सरकार कांग्रेस चला रही है, उसमें साझेदार है। तो ये एक बड़ी पहल होगी अगर यहाँ के लोगों के लिए वह सब्सिडाइज्ड सिलेंडर दे दे। तो कांग्रेस को यह करना है, सरकार चूंकि गठबंधन की सरकार है, सरकार अगर प्रति सिलेंडर अगर 600-700 रुपये सब्सिडी के तौर पर दे, चूंकि अगर हम मान लें कि 1170 या 80 रुपये से एक सिलेंडर का दाम है और उसमें वह अगर 600-700 रुपये के सब्सिडी दे दे तो प्रति व्यक्ति सब्सिडी आप सिलेंडर समझ जाए कि कितना होगा। तो इसका बोझ तो सरकारी खजाने पर ही पड़ेगा। सरकार से ये उम्मीद की जाती है कि लोगों पर बोझ कम पड़े, ऐसा नहीं हो कि आज का बोझ आने वाली पीढ़ी पर पड़ जाए, ये भी अच्छी बात नहीं होती। देखिए वित्तीय प्रबंधन की कुशलता उसी से मापी जाती है कि आप आने वाले समय में खजाने का ध्यान रख के ऐसा काम करें, ऐसा निर्णय लें ताकि राजस्व का नुकसान नहीं हो, पैसा जो है वो उसका खामियाजा लोगों को न भुगतना पड़े। प्रति व्यक्ति जो कर्ज का कैलकुलेशन होता है जो आप देखें कि बढ़ता चला जा रहा है वो नहीं हो। तो अगर कांग्रेस को लगता है कि कुछ चीज़ों में एस्टेब्लिशमेंट खर्च में कमी करके हम जनता को सीधे लाभ पहुंचाने की योजना को लागू करें तो ये अच्छी बात होगी। इसके लिए सरकार को बहुत ही कैलकुलेटिव तरीके से इस पर निर्णय लेना होगा कि कैसे इसको किया जा सकता है। और कांग्रेस का दबाव होगा तो शायद आने वाले समय में, चूंकि झारखंड में भी विधानसभा का चुनाव अगले साल के अंत में होना है, उससे पहले पूरे देश में लोकसभा का चुनाव होना है, तो झारखंड में जो गठबंधन की सरकार है उसको लाभ मिले, राजनीतिक लाभ मिले और वह वोट में तब्दील हो, इसके लिए प्रयास किए जा सकते हैं। वैसे आप देखें कि कोई भी सरकार अलग अलग तरीके का सब्सिडी देती है या कोई लाभ देती है, तो इस तरह के चुनावी वादे किए जाते हैं। तो बीजेपी ने कहा है कि अगर कांग्रेस बहुत गंभीर है तो इसे लागू करवाए। दीपक, लेकिन राजेश ये ना बात है कि जिस तरीके से बीजेपी कह रहे हैं कि हो सकता है हमने दिया है, तो सवाल ये है कि आपने कहाँ दिया है। 1170 रुपये का सिलेंडर पूरे देश भर में बांटे जा रहे हैं, उसमें भी आप कह रहे हैं सब्सिडी। दूसरा कांग्रेस कह रही है कि यहाँ पे भी लागू किया जा सकता है, जेएमएम कहती है नहीं होगा। तो फिर दूसरे प्रदेश में हो रहा है तो यहाँ क्यों नहीं हो सकता, फिर वही बीजेपी के प्रदेश में ये क्यों नहीं लागू हो सकता। जब जनता के लिए आप हमेशा राजनीतिक कवर करते हैं मुद्दों को लेकर, तमाम नेताओं से आप रिपोर्ट ये करते हैं, उनकी बयान सुनते हैं, आप उनका इंटरव्यू करते हैं, तो आज तक मुझे या आपको शायद कोई ऐसा नेता मिला है कि वो ये ना कहते हो कि हम जनता के लिए नहीं काम करते।
मुझे लगता है हिंदुस्तान का हर एक नेता, चाहे छोटभैया नेता हो चाहे बड़े कुर्सी पे बैठे हो, वो तमाम नेता कहते हैं हम जनता के लिए करते हैं और जनता के लिए हमने अपना जीवन न्योछावर कर दिया। लेकिन फिर जब बात आती है कि आप काम करिए तो फिर वही चुनावी वादे में पलट जाते हैं। आज भी लगता है सिलेंडर के मामले में भी ऐसा ही हो रहा है कुछ। देखिए, कहने को कुछ भी कह ले, जैसा कि आपने कहा कि कांग्रेस ने यह कहा कि यह योजना यहाँ लागू होनी चाहिए, जेएमएम ने कहा कि यह नहीं हो सकता, बीजेपी ने इसका समर्थन किया कि अगर कांग्रेस का दबाव बने तो शायद यह लागू हो जाए, उसमें भी उसकी राजनीति है। इधर कांग्रेस भी अपनी राजनीति कर रही है, अपना वोट का ध्यान रख रही है, सबको चुनाव की चिंता है। राजस्थान में ये योजना लागू हुई क्योंकि वहाँ चुनाव है, इसी साल में चुनाव है, तो आप देखें तो चुनाव के मद्देनजर कई ऐसे निर्णय लिए जाते हैं जो बहुत सारे होते हैं, ऐसा नहीं कह सकते कि वो यूटोपियन है, यानी असंभव है, संभव हो ही सकता है। सरकार तो मुफ्त में सिलेंडर भी दे सकती है, लेकिन कहीं न कहीं से उसके लिए पैसे का इंतजाम करना पड़ेगा। पैसा ऐसा है कि एलपीजी जो क्रूड ऑयल है वहाँ विदेशों में से आते हैं, बहुत आयातित होते हैं, महंगे होते हैं, और उससे बने प्रोडक्ट को अगर हम सब्सिडाइज रेट पर दें और बहुत ज़्यादा सब्सिडी दें तो जाहिर सी बात है कि हमको खजाने से उसके लिए उसके खर्च को मीट करना पड़ेगा, क्योंकि सरकार को जो सिलेंडर मिलना है वो तो एक तेल कंपनी के द्वारा निर्धारित दर पर ही मिलना है, और उसमें सब्सिडी अगर सरकार देती है तो उसको अपने खजाने से देना पड़ेगा। आप देखें कि आज ही कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम घटे हैं, 171 रुपये 50 पैसे घटे हैं, तो ये अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल की कीमत जो है घटी है, तो घटी है तो विपणन कंपनियों का जो है वो इसकी लागत जो है वह भी कम हुई है, इस कारण से ये दाम घटाए गए हैं, जबकि घरेलू एलपीजी का दाम नहीं घटा है। तो ये सारी चीजें हैं, राजनीति को ध्यान में रख के सारे लोग करते हैं, और चुनाव है, चुनाव आने वाला है, उसमें कैसे वो वोट पाए, सरकार कैसे बनी रहे या सरकार उनकी बने। राजस्थान में चूंकि कांग्रेस की सरकार है, इसलिए वहाँ अनेक तरह की योजनाएं चलाई जा रही हैं, कई तरह के वादे किए जा रहे हैं। कर्नाटक में भी कई तरह के लोक लुभावन वादे किए गए, तो ये सब चलता रहता है, और आप देखते रहते हैं। यही है जनता, चूंकि यहाँ की जनता जो है बहुत ही सरल है, वो सीधे तौर पर नेताओं की बातों में आ जाती है कि देखिए ऐसे है, अरे ये मिलेगा वो मिलेगा, तो चलो इसे वोट दे दें। लेकिन सहजता से अगर आप विश्लेषण करें, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो कहीं न कहीं ठीक है, बाप को मिल रहा जो लाभ है वो हो सकता है कि इस पर जो खजाने पर कर्ज बढ़े वो बेटा को चुकता करना पड़े, क्योंकि देश में खजाना जो है, पैसा जो है, रेवेन्यू है, वो एक लिमिटेड सोर्स से ही आता है। हमारा प्रयास यह होना चाहिए कि महंगाई कम हो, और महंगाई कम होने के जितने भी उपक्रम है वह किए जाने चाहिए, लोगों को इससे सीधा लाभ मिलेगा। आप जानते हैं कि भारत जैसे देश में यहाँ पर एक भिक्षुक भी जो है, जो मांग चांग के खाने वाले लोग हैं, वह वर्ग भी टैक्स देता है। तो ये सच्चाई है। हम कुछ ऐसा प्लान कर सकते हैं, इकोनॉमिक पॉलिसी ला सकते हैं जिससे कि लोगों को अधिक से अधिक लाभ मिले, और हम इस दिशा में बड़े स्तर पर काम करने की जरूरत है कि ठीक है अभी तत्काल लाभ नहीं मिले, लेकिन 10 साल 15 साल 20 साल आने वाली पीढ़ी को इसका लाभ मिले, कि हमारी इकोनॉमी, जैसे एक संकल्प है कि 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का, तो उस दिशा में अगर हम सभी समेकित रूप से प्रयास करें, हर वर्ग के लोग प्रयास करें, पूरे देश में इसका जो राज्य सरकारें हैं वह प्रयास करें, तो ये असंभव नहीं है। विश्व में हमारी अर्थव्यवस्था का नाम होता है। इसलिए आप देखें कि महंगाई है, एक चीज सच मानिए कि आप महंगाई का एक इन्फ्लेशन हमेशा रहेगा, कोई भी सरकार जो है आ जाए वह महंगाई बढ़ेगी ही। हाँ, ये है कि वो कितनी बढ़ती है ये अलग बात है, क्योंकि आप देखें कि कोई भी हर साल आप डीए बढ़ता है, स्टैटिक नहीं रहता। हम चीज़ों को खरीदते हैं, कुछ महंगी चीज़ें होती हैं, किसी का लेबर कॉस्ट बढ़ता है, किसी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो बढ़ जाने की वजह से वह महंगा होता है। हम आप भी काम करते हैं तो हम लोगों की भी इच्छा होती है कि हमारा वेतन जो है, पारिश्रमिक जो है वो हर साल बढ़े, एक
पैरामीटर पर, तो ये महंगा, जब सब चीज़ों का दाम बढ़ेगा, सब लोगों के यानी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगा, तो जाहिर सी बात है कि महंगाई बढ़ेगी। इसलिए आप देखें कि सरकार डीए देती है, साल में सरकारी कर्मचारियों को 2 बार डीए दिया जाता है, जनवरी और जुलाई में। क्यों दिया जाता है? इसका प्रावधान है कि महंगाई को बढ़ना ही है। हाँ, ये है कि किन चीजों की महंगाई अधिक बढ़ रही है। आप देखें कि कभी टमाटर 150 रुपये किलो मिलता है, तो कभी 5 रुपये केजी मिलता है। इसलिए इस पर सरकार का ध्यान होना चाहिए, समग्र तरीके से इस पर विचार। कहें कि अगर इन पूरे चर्चाओं का सारांश निकालें तो ये 2 बातें निकलकर सामने आती है। एक कि नेताजी का सेवा हमेशा होता है, नेताजी के जुबान से सेवा हमेशा की जाती है जनता से, लेकिन वो किसी को दिखाई नहीं देता। और जो चुनावी मुद्दे हैं, चुनाव हमेशा कोई भी नीति बनती है, कोई भी बयानबाजी होती है तो चुनाव को देखकर किए जाते हैं, जो कभी पूरे होते नहीं। ऐसे में अगर एक मतलब हिंदुस्तान में कानून बनने चाहिए कि कोई भी पार्टी हो, जो भी चुनाव में घोषणा करे, कम से कम 75% तो पूरे हो, वरना उनको चुनाव नहीं लड़ने दिया जाए, तब तो कुछ हो सकता है इस देश का। वरना ऐसे ही चुनावी संगनाद में सब लोग, जनता लोग पिसते रहेंगे और बेचारे राजनेता मौज लेते रहेंगे। तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया राजेश। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।